गांडीवं त्रंसते हस्तात्व कवच परिदहते न च शक्नोम्य वस्थान्तु भ्रमतीव च में मन है। यह हमारा 30वां श्लोक है, जिसका अर्थ है हाथ से गांडीव गिरता है, त्वचा भी जल रही है। अर्जुन को जोर सा हो गया है, संतप्त हो उठा है कि यह कैसा युद्ध है जिसमें स्वजन ही खड़े हैं। अर्जुन को भ्रम हो गया है। वो कहता है अब मैं खड़ा रह पाने में भी अपने को असमर्थ पा रहा हूँ, अब आगे देखने की समर्थ नहीं है। इसके बाद हमारा 31वां श्लोक है, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो लुप्स्यामि अथवा स्वजन महावे। अर्थात हे केशव, इस युद्ध का लक्षण भी विपरीत ही देखता हूँ। युद्ध में अपने कुल को मारकर परम कल्याण भी नहीं देखता हूँ। कुल को मारने से कल्याण कैसा होगा। एंड इसके बाद फिर हमारा 32वां श्लोक आता है, जिसमें न कड़क्षे विजयम तृष्ण न च राज्यम सुखनि च कीनो राज्येन गोविंदन किंग भोगे जीवितेन व। अर्थात संपूर्ण परिवार युद्ध के मुहान पर है। इन्हें युद्ध में मारकर विजय से मिलने वाला राज्य और राज्य से मिलने वाला सुख अर्जुन को नहीं चाहिए। वो कहता है हे कृष्ण, मैं विजय नहीं चाहता, राज्य तथा सुख भी नहीं चाहता। गोविंद, हमें राज्य या भोग अथवा जीवन से भी क्या प्रयोजन है, क्यों। इस पर कहता है हमारा फिर 33वां श्लोक आ जाता है, येषामर्थे काडक्षिदन नो राज्यन भोगा सुखनि च तय इमे वस्थिता युद्रे प्राणास त्यक्त्वा धनानि च। अर्थात हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि इच्छित है, वही परिवार जीवन की आशा त्याग कर युद्ध के मैदान में खड़े हैं। हमें राज्य इच्छित था तो परिवार को लेकर, भोग सुख और धन की पिपासा थी तो स्वजन और परिवार के साथ उन्हें भोगने की थी। किंतु जिनके लिए थी, जब वो ही नहीं रहेंगे तो भोगों से क्या प्रयोजन। इस युद्ध में मारना किसे है। इसके बाद फिर हमारा 34वां श्लोक आता है, आचार्य पितरः पुत्रास्थैव च पितामह मातुलः चशुरः पौत्रः श्यालः संबंधिनस्तथा। अर्थात इस युद्ध में आचार्य, ताऊ, चाचे, लड़के और इसी प्रकार दादा, मामा, ससुर, पोते, साले तथा समस्त संबंधी ही हैं। इसके बाद फिर हमारा 35वां श्लोक आता है, एतान हंतु मिच्छामि धनतोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतो किनु मही कृते। अर्थात हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए कहना ही क्या है। एंड इसके बाद फिर हमारा आएगा 36वां श्लोक, वो हम कल पढ़ेंगे। हरे कृष्ण।